नमस्कार, आप देख रहे हैं गो न्यूज़। मैं हूं पंकज पचौरी और आज थोड़ा सा मुस्कुरा रहा हूं कि अच्छी खबर जो है वो अमेरिका से आई है कोरोना वायरस के बारे में। जी हाँ, ऐसे में किसी चीज़ को अच्छी खबर कहना काफ़ी बुरी बात है, लेकिन ये खबर आपसे कही जाएगी क्योंकि ये खबर आई है अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन ने एक पूरा पेपर जो है वो जारी किया है इसके ऊपर कि अब तक की जो रिसर्च हुई है कोरोना वायरस के ऊपर वो क्या कहती है, और ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। और क्या अच्छी खबर है ये हम आपको बताते हैं। हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं कि कोरोना वायरस शुरुआत में हमको 4 हफ्ते पहले हमने आपको बताया था कि कैसे कोरोना वायरस सिर्फ उन मुल्कों में बहुत ज़्यादा दमखम दिखा रहा है और तबाही फैला रहा है कि जहां पर एक तो आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी जो है वो कम है, और दूसरा जहां पर जो तापमान है वो 5 से 15 डिग्री के बीच में है। और ये शुरुआत में जनवरी और फरवरी के हमने आपको आंकड़े दिखाए थे, और ये हमने तभी आपको दिखा दिया था कि किस तरह से कि दुनिया के 90% से ज़्यादा जो केस हैं वो सिर्फ उसी बेल्ट में हैं जहां पर तापमान जो है वो 5 से 15 डिग्री के बीच में है और आर्द्रता जो है वो कम है। इसी के ऊपर होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अमेरिका की नई रिसर्च आई है। पहले उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। थोड़ा सा आपको कोशिश करनी पड़ेगी ढंग से देखने की इसको, लेकिन उसका लब्बो लुबाब जो है वो ये है कि कोरोना वायरस गर्मी सहन नहीं कर सकता। इसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो सरफेस स्टेबिलिटी जो पूरा ऊपर लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि स्टेबिलिटी ऑफ SARS-CoV-2 वायरस ऑन सॉलिड सरफेसेस एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सोलर इंटेंसिटी का मतलब है वो क्या है। उसकी फाइंडिंग्स जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रही हैं वो ये हैं कि वायरस इज मोस्ट स्टेबल इन कोल्ड एंड ड्राई कंडीशंस, यानी कि जो ठंडी और सूखी जो जगह हैं उसमें ये वायरस सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है, बहुत समय तक रहता है, और ये बहुत तेज़ी से डिके कर जाता है, ख़राब हो जाता है अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, और सनलाइट में ये यानी कि सूरज की रोशनी में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये ख़त्म होता है। तो ये बड़ी एक खबर है। इसका इम्पैक्ट जो है वो ये है कि टेम्परेचर बढ़ने से और ह्यूमिडिटी जो है वो कम होने से ये वायरस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये पहला है। अब आपके तीसरे इस पर जाइए, एरोसोल स्टेबिलिटी। यानी एरोसोल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप अगर सांस लेते हैं और उसमें से छींकने के बाद में या खांसने के बाद में जो वायरस के जो कीटाणु हैं वो आपके थूक के साथ में कहीं पर गिर जाते हैं और फिर वहीं पर रहते हैं, और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है इस वायरस के लिए, क्योंकि उस पर वो बने रहते हैं। एरोसोल स्टेबिलिटी जो है वो इसे कहते हैं। तो उसके बारे में अगर हम देखें तो उसके बारे में अमेरिका की जो रिसर्च है वो हमको ये बताती है कि एरोसोल स्टेबिलिटी जो है वो हवा में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सोलर इंटेंसिटी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, यानी कि सूर्य के प्रकाश पर और तापमान पर और आर्द्रता पर। और इसमें जो वायरस है वो नो सोलर कंडीशंस, यानी कि अगर धूप नहीं है तो उसमें वो काफ़ी स्टेबल रहता है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया इम्पैक्ट कि जैसे जैसे हवा जो है वो बढ़ती है, और इसकी वजह से अगर ओपनिंग विंडोज, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप खिड़कियां खोलते हैं और जो हवा जो है आपके घर में आती जाती है तो उससे इसकी शक्ति जो है वो कम हो जाती है, वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। रेस्पिरेटरी डिसीजेज जिन लोगों को हैं उनके बारे में ये कहा जाता है आप जाके बाहर खुले में हवा लीजिए, उससे आपकी जो सांस लेने की जो बीमारियां हैं उसके ऊपर असर पड़ता है। और इस वजह से जो स्टाफ जो काम कर रहा है उसको कहा गया है कि आप जो है वो उससे बाहर रहें और लोगों के करीब ना जाएं। तो ये तो एक हो गया कोरोना वायरस का असर जो है हिंदुस्तान की गर्मी में और गर्मी के माहौल में वो ये होगा। दूसरी बात जो आती है वो आती है आर्द्रता के ऊपर। आर्द्रता का मतलब ये है कि इस समय कितनी आर्द्रता जो वो इस समय एनवायरनमेंट में है या मौसम में है। हिंदुस्तान में इस समय बारिश का मौसम जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अगर आप देखें तो कई जगह बादल भी छाए हुए हैं,
कम से कम उत्तर भारत में, और साथ ही ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ गई है, जो कि ये अच्छी खबर है कि ह्यूमिडिटी में ये कोरोना वायरस ज़्यादा टिक नहीं पाता। और उसको भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या इसके अमेरिका में आंकड़े जो हैं ये होमलैंड सिक्योरिटी, जो कि आप समझ लीजिए जैसे कि हमारे यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी है, होम मिनिस्ट्री है, वैसे यहाँ पर होमलैंड सिक्योरिटी है, और उन्होंने ये आंकड़े जारी किए हैं। आप ये देख सकते हैं इसमें मैप में कि वायरस इज़ मोस्ट स्टेबल एट लो ह्यूमिडिटी। अगर 20% जो है ह्यूमिडिटी है, उससे ऊपर अगर ह्यूमिडिटी होती है तो उसमें उसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाती है और वो डिके कर जाता है। एंड वायरस इज़ लेस स्टेबल एट हायर टेम्परेचर्स। तो ये दोनों चीज़ें इस समय हिंदुस्तान में देखी जा रही हैं। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब दूसरी तरफ अगर जो बार चार्ट्स हैं इसे आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ ये दिखा हुआ है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है और वायरस की जो लाइफ स्पैन है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं घंटों में कि अगर 20% ह्यूमिडिटी है तो 15 से लेकर के 20 दिन तक वायरस की जो लाइफ है वो रहती है 20% पर। 40% पर वो घट करके 5.5 घंटे हो जाती है। 60% पर अगर आप देखें तो वो 5% के आसपास आ जाती है। और साथ ही आप तापमान अगर देखें तो 95 फ़ारेनहाइट जो कि सेल्सियस में 35 डिग्री होता है, तो अगर 35 डिग्री है तो 20% पर भी ये ज़्यादा नहीं रहता। और अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है उसके साथ में, जैसा कि इस समय देखा जा रहा है हिंदुस्तान में, तो उससे वायरस की लाइफ जो है वो 1.5-2 घंटे तक रह जाती है। तो ये चीज़ें बड़ी साफ हैं इसके इस नई रिसर्च से जो सामने आई हैं, और इसको हम लगातार ट्रैक भी कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, हम दिखाते हैं आपको नक्शा जो कि फरवरी का नक्शा है कि फरवरी में किन किन मुल्कों में कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा था। तो टॉप 10 उस समय जो देश इससे प्रभावित थे उनका नक्शा क्या था। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है पीले रंग की, ये वो लाइन है जो कि कोरोना वायरस के लिए सबसे ज़्यादा माकूल टेम्परेचर है। 10% के आसपास, थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, लेकिन 10% के आसपास जो है वो ये टेम्परेचर है। और फरवरी में अगर आप देखें तो ये 10 देश थे जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ था, सबसे ज़्यादा केसेस वहाँ पर थे, और ये 10 देश जो हैं वो इस लाइन के अंदर हैं। लेकिन अब हम अगर देखें अप्रैल में क्या हाल है, तो अप्रैल में अचानक से आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर भी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, और साथ ही 3 मुल्क इसमें से हट गए हैं। नॉर्वे, दक्षिण कोरिया और स्विट्ज़रलैंड जो पहले टॉप 10 में थे वो अब इसमें नहीं हैं। बेल्जियम, नेदरलैंड्स और यूके, ये 3 नए मुल्क जो हैं वो इसमें शामिल हो गए हैं जहां पर टेम्परेचर जो है बढ़ा है। और चीन में आप देख सकते हैं वुहान का जो एरिया है वहां पर इस समय धीरे धीरे वो नारंगी होने लगा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वहाँ पर टेम्परेचर जो है बढ़ने लगे हैं, और इसी वजह से चीन में इस समय ज़्यादा संक्रमण जो है वो वहाँ पर नहीं है। और ये इस बात को बताता है कि किस तरह से जो वातावरण है, जो क्लाइमेट है, वो इसके ऊपर असर डाल रहा है। क्योंकि अभी भी जो हमने उस समय कहा था कि जो 10 जो ये मुल्क हैं यहाँ पर 90% केसेस जो हैं कोरोना वायरस के हैं, लेकिन उन केसेस की संख्या जैसे आपको मालूम ही है कि 25 लाख के तकरीबन पहुँच गई है, और 1,66,000 के आसपास लोग इसका शिकार हो गए हैं। लेकिन इन मैप दिखाने का और सब चीज़ दिखाने का आपको यह है कि आपको ज्ञान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो हाथ धोने की आपने आदत डाल ली है, जो दूसरों से दूर रहने की आपने जो आदत डाल ली है, जो खांसते समय मुंह पर कुछ रखने की आपने जो आदत डाल ली है, या साथ ही आपने जो मास्क पहनने की आदत डाल ली है, उस आदत को मत छोड़िए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। और हालांकि इसका जो असर है वो कम हो सकता है। लोग इस बात पर आश्चर्य कर रहे हैं कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क और कैसे
यहाँ पर हम इसे कंट्रोल कर पाए हैं, क्या लॉकडाउन की वजह से है, क्या इसकी वजह से, लेकिन इसके ये भी कारण है कि हिंदुस्तान का जो क्लाइमेट है वो पहली बार हमारे लिए माकूल बैठा है और कोरोना वायरस के लिए एक खतरा बैठा है। अभी भी आने वाले महीनों में मालूम पड़ेगा जब ये ख़त्म हो जाएगा कि कौन से मुल्क में किस टेम्परेचर में किस ह्यूमिडिटी में कितने लोग मारे गए। लेकिन अब तक के जो आंकड़े हमें आपको दिखाए पिछले 3 महीनों के लगातार हम इसे ट्रैक कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए बुरी खबर है, लेकिन उतनी बुरी खबर नहीं है। नमस्कार।